जो भी पाकिस्तान का जनरल चीफ बनता है वो कुर्सी को चिपक जाता है मैग्नेट जो, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन छोड़ने के लिए मुनीर साहब आप हजारों लोगों को मरवा देंगे अपने मुल्क में। आपकी तो फैमिली आपने भगा दी ना साहब, अमेरिका भेज दी अपनी फैमिली। आप तो बनना चाहते हैं यहाँ पे चीफ मुल्ला और द चीफ खालिफ ऑफ जिहाद, एंडलेस जिहाद। एक बार इनका इलाज आर पार का हो जाना चाहिए। अब तेरा क्या होगा कालिया। देखिए पाकिस्तान की आर्मी कू करती फिरती है, फिर वो पूरा देश संभालती है, देश की इकोनॉमी और सबसे ज्यादा अपनी इकोनॉमी। इनके जो क्या है, कोई रिश्तेदार हैं आसिम मुनीर के, आधा इस्लामाबाद के अंदर जो रियल्टी प्रॉपर्टी मार्केट उनकी है। खुद वो कोई 1200 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आसिम मुनीर 1200 रुपया कमा चुके हैं और उनके बाजवा साहब भी 1200 करोड़ रुपया कमा के कहीं भी लंदन इधर उधर चुन के जगह सेटल होते हैं। ये शायद अमेरिका की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ऑलरेडी फैमिली तो भेज दी है, फैमिली इज गॉन, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं उनको मैसेज में ये देना चाहता हूँ, जनरल साहब, इट इज क्रिस्टल ब्लडी क्लियर दैट यू वांट अ डैम्ड एक्सटेंशन। जो भी पाकिस्तान का जनरल चीफ बनता है वो कुर्सी को चिपक जाता है मैग्नेट जैसे, ठीक है साहब, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन छोड़ने के लिए मुनीर साहब आप हजारों लोगों को मरवा देंगे अपने मुल्क में, हजारों लोगों को आप मरवा देंगे। यू आर वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर चीफ्स आई हैव सीन इन द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है साहब। आपके जूनियर ऑफिसर्स वगैरह उनका जो ओपिनियन है आपके बारे में वो देखने लायक है। आपके जो सिपाही हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू फाइट। आप धकेल रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाई के अंदर, मौत के मुंह में। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मरता नहीं है। आपकी तो फैमिली आपने भगा दी ना साहब, अमेरिका भेज दी अपनी फैमिली। दिस इज द फर्स्ट चीफ आई हैव सीन, लड़ाई आपके पाकिस्तान के लिए हो रही है और आप अपनी फैमिली भगा दें। यू आर नॉट श्योर, तो फिर शुरू क्यों किया था ये टंटा सारा? वाई डिड यू हैव टू गिव दैट स्टूपिड मुल्ला स्पीच? Why did you have to become Samuel Huntington? And a clash of civilization you are trying to create here in South Asia. South Asia में आप क्या कर रहे हैं? आप तो बनना चाहते हैं यहाँ पे चीफ मुल्ला और द चीफ खालिफ ऑफ जिहाद, एंडलेस जिहाद, नॉन स्टॉप ब्लडी जिहाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर। जम्मू कश्मीर में आप उंगली करेंगे, पंजाब में आप उंगली करेंगे, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया, बड़े चौड़े हो रहे हैं कि साहब 3-4 तरफ से गजवाए हिंद करेंगे, उंगली तोड़ देंगे साहब। You'll forget how to finger। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है इस वक्त, जैसे आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है, दैट टोटल अटर पैनिक। जैसे बोलते हैं ना, बिजली कड़केगी। सिंपल वन लाइन आंसर, बिजली कड़कने वाली। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब ये मुल्ला मुनीर ये गए थे कजाकिस्तान, जब इनका स्टाफ बहुत स्मार्ट है, जब गर्मी बहुत होती है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, तो वो चीफ के लिए कि कोई ठंडी आबो हवा में जाएं, मस्ती मार के आएँ टूर के नाम पे, तो कजाकिस्तान गए हुए थे साहब, अच्छा ठंडा, और दौड़े आए उल्टे पाँव। वहाँ से जब पता चला कि साहब बम फट गया, आपने जो टूरिस्ट के अगेंस्ट टेरर अटैक कराया है वो तो साहब बहुत महंगा हो गया लगता है। इट इज़ गॉन आउट ऑफ स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। भागे हुए आए, मेट दी आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एंड एयर चीफ ने तो साफ इनको बोला, मरा मत देना मुरीद, मरवा मत देना। वो बोले कि साहब मेरे जो आधे F-16 हैं वो काम नहीं कर रहे, मेरे आधे F-17 जो JF-17 चाइनीज फाइटर है थंडर है, उसके रडार ही नहीं चल रहे साहब। मतलब फटीचर घटिया माल है जो चीन ने हमको टिका दिया है। चीन का माल नॉर्मली घटिया माल होता है, ठीक है साहब। बोले मुझे थोड़ा टाइम तो देते, आपने पंगा पूछ के लिए ले लेना चाहिए था हमसे कि हम तैयार हैं कि नहीं है। आपने तो झोंक दिया, मरने को रख दिया। नेवी की भी बुरे हाल हैं, ठीक है साहब। अब ये चीन के पास दौड़े जा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान पहले F-16 के नाम पर काफी उछलता था, अभी भारत के पास राफेल है,
तो क्या गेम अब पहले ही मिग देखिए साहब, द डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2025 क्या है? यू गॉट रफाल्स, ठीक है, यू गॉट रफाल्स, 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ देम, और आपका वो रफाल एम आ रहा है 2026, ठीक है। आपके पास S-400 मिसाइल हैं। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरफील्ड से उड़ेंगे, भारत से आप उनको उड़ा सकते हैं एट 400 किलोमीटर्स रेंज। यू अंडरस्टैंड? It is a tried tested missile in the Ukraine war. It is tried and tested, combat proven, lethal है ये, ठीक है। 2019 में हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल नहीं था बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब अस्त्रा BVR है साहब, अस्त्रा BVR है, मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी से हम आपको उड़ा देंगे। आराम जो कि F-16 पे लगा है, उसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इस तरह रह के तेरे को तो मिलिया मेट कर देंगे विदाउट इवन सीइंग यू, ठीक है। और पाकिस्तान को ये पता है, तभी तो हरियल की तरह नाच रहे हैं, तभी तो चीन के पास रोते जा रहे हैं, रोते हुए, ठीक है, कि साहब मेरे आका J-10C दे दो, जेट फाइटर, जो कि F-16 की बराबरी का है। ये तुम्हारा दिया हुआ JF-17 बेकार है, इट इज शिट, ठीक है। देन आप उनसे मांग रहे हैं HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कहा जाता है S-400 की बराबरी का है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है लड़ाई में, ठीक है ना साहब, वो मांग रहे हैं। अब नया हथियार आएगा, तुम कितने देर में तुम सीखोगे, कितनी देर में चलाओगे, महारत हासिल करोगे। और अगर चीन चलाता है, देन चीन इज एंटरिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड दैट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। कि पाक फौज की बात हो रही है तो परवेज मुशर्रफ की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत पर परमाणु हमला करना चाहते थे, सिर्फ इस डर से नहीं किया कि भारत वापस करेगा तो हमारा क्या होगा, हम नक्शे से मिट जाएंगे। क्या लगता है आपको, दोबारा सोच सकता है पाकिस्तान ऐसा? फिर वो भी सोच ले जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अब तेरा क्या होगा कालिया, मतलब अब तेरा क्या होगा कालिया। इस्तेमाल करके देखो ना साहब, तुम्हारे नक्शे से मिट जाओ। और आप जानते हैं ये गीदड़ भभकी देना आसान है। जो लोग ऐश महल में रहते हैं, जिनकी बीवियां ज्वेलरी से लदी हैं, जो मर्सिडीज कार में पाकिस्तान के जर्नैल घूमते हैं, वो एटमी हथियार नहीं चलवाते, क्योंकि जब उनको पता है कि वापस मेरे घर पे आएगा तो मेरा ये होली स्मोक में उड़ जाएगा, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप उनको अनड्यू मत दीजिए। अगर पुतिन ने इस्तेमाल नहीं किया, ही इज गॉट द बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। रैशनल एक्टर है, स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स आर रैशनल, इट इज टेररिस्ट हु आर इरैशनल। जो फटीचर गली से आया है, खाने को नहीं मिलता तो वो सुसाइड वेस्ट डाल लेता है। एक जर्नल जो कि ठाठ में रह रहा है, जो कि जिसको कि रिटायरमेंट से डर लग रहा है, रिटायर नहीं होना चाहता, वो मरना चाहेगा।